कि हम परिपथ में प्रतिरोध का मान परिवर्तित करेंगे जिससे धारा और वोल्टेज बदलेंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका अमीटर। अमीटर परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो आपका वोल्ट मीटर है, ये हमारा जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज लेना है, जैसे उसके चालक तार लगा हुआ है, उस चालक तार के अक्रॉस हमें क्या लेना है? वोल्टेज लेना है। तो उसके कौन से क्रम में जोड़ दिया हमने? समांतर क्रम में जोड़ दिया। क्लियर है? और ये हमारी कुंजी है जो परिपथ को जोड़ने का काम करती है। हम सत्यापित कर रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम सत्यापित होता है डीसी के ऊपर। तो हमें जो सप्लाई से मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? एसी मिल रही है। तो पहला काम है कि एसी को डीसी में बदलना है। दूसरी चीज, हमारे जो उपकरण है इनकी रेंज छोटी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज का लेवल भी क्या करना है? कम करना है। तो दो चीजों की जरूरत पड़ी है एक्स्ट्रा। ट्रांसफॉर्मर जो है ये तो कर रहा है हमारी वोल्टेज को डाउन कर रहा है, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो 220 को कितने में कर रहा है? 12 वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर रही है। क्लियर है? तो एसी यहाँ पर 220 थी, तो यहाँ पर कितनी हुई आपकी? 12 वोल्ट में आ गई। इसके बाद आगे एसी चल रही थी, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? हमारे ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम ही ये होता है जिसको डिस्टकारी बोलते हैं हिंदी में। तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर है प्रत्येक बच्चे को? तो यहाँ से एसी से डीसी कन्वर्ट हो गई कन्वर्ट। हम डीसी पे सत्यापित कर सकते हैं। जैसे ये कुंजी की की है, तो इस कुंजी की की को हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा परिपथ किस में आ जाता है? वर्किंग में आ जाता है, काम करेगा। तो यहाँ से देखो, जैसे ही हम व्यू स्टेट से जैसे जैसे इसको बदलेंगे वैसे वैसे दोनों के बीच में एक संबंध डेवलप होता है। जैसे जैसे अगर वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यही नियम क्या होता है आपका? ओम का नियम होता है। एक सीधी ग्राफ लाइन बनती है इनके बीच में। तो ये ग्राफ लाइन इसी वजह से बनती है कि जैसे जैसे हम किसका मान बढ़ाओगे, अगर वहां पर वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो इधर किसका मान बढ़ेगा? धारा का मान। उसी रेशो में दोनों एक साथ बढ़ते हुए चलते हैं। लीनियरली रैखिक रूप से दोनों में परिवर्तन होता है। अगली चीज, तो ये था हमारा ओम का नियम। क्लियर है सभी बच्चों के? ठीक है।